ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। So write the name neo classical पीरियड, है ना? न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड यानी इट इंक्लूड्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1660 to 1798। ओके, 1600 to 1798। न्यू क्लासिकल पीरियड is categorized into three big parts. First is restoration period. Restoration period. It is from 1660 to 1700, है ना? 1660 to 1700। Second one is Augustan period. Augustan period. Augustan period from 1700 to 1745। And the third one is the age of sensibility. That is from 1745 to 1798। तो तीन हिस्से हो गए ना इसके, ये तीन बड़े इसके हिस्से हो गए। अब देखो इसको क्या कहते हैं हम, रेस्टोरेशन पीरियड को क्या कहते हैं? चलो, इसमें क्या होता है, किंग चार्ल्स सेकंड restored the kingdom of England। पहली कंडीशन क्या है, रेस्टोरेशन पीरियड का नाम क्यों पड़ा? इसका मेजर कारण यही रहा कि चार्ल्स सेकंड रिस्टोर्ड द किंगडम, है ना, आफ्टर द मर्डर ऑफ हर फादर चार्ल्स फर्स्ट इन कैरोलियन पीरियड ना, इन कैरोलियन पीरियड। एक दूसरी बड़ी घटना में समझा देता हूं, थिएटर्स रीओपन्ड, है ना? थिएटर 1642 में बंद हो गए थे, इनको 1660 में क्या कर दिया गया, रीस्टोर कर दिया गया। इस एज का सबसे बड़ा पॉइंट कौन है? जॉन ड्राइडन है, इसीलिए इसको क्या भी कहा जाता है, द एज ऑफ ड्राइडन। दिस एज इज नॉन एज द एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है ना? सेकेंड ऑगस्टन पीरियड, इसको कहा जाता है द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, और इसे कहा जाता है द एज ऑफ
जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं इसको? एज ऑफ ट्रांजिशन भी कह देते हैं, है ना? एज ऑफ ट्रांजिशन, द एज ऑफ ट्रांजिशन। एज ऑफ ट्रांजिशन भी से कह दिया जाता है, यानी कौन सी एज को? एज ऑफ सेंसिबिलिटी को। अब इसमें एज ऑफ रीजन और आता है जो 1700 से 1798 तक है, यानी इन दोनों से मिलकर एक एज का नाम और याद रख सकते हो, द एज ऑफ रीजन, है ना? एज ऑफ रीजन की अगर हम बात करें तो वो 1700 से लेके 1798 तक है, यानी ये दोनों एजेस इसके अंदर आ सकती हैं। तो ये एक छोटा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बिफोर यू अबाउट न्यू क्लासिकल पीरियड्स। नोट इट डाउन, फिर हम उसके बाद बात करेंगे। सीधे हम बात करते हैं किसकी? रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में। ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं। इसमें एक एक पीरियड की बात करेंगे, तो पहला लिख लो रेस्टोरेशन पीरियड, है ना? रेस्टोरेशन पीरियड, इसका लिख लो आप 1660 टू 1700, 1700। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो रहा वो जॉन ड्राइडन रहे, तो इसे अभी मैंने आपको बताया द एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। और थिएटर्स रीओपन्ड हो गए, थिएटर्स, है ना, वर रीओपन्ड इन 1660 आफ्टर द रिटर्निंग ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट। तो ये तो आप, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ये तो मतलब बेसिक नॉलेज है, और ये बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। अब हम इसका पहला पॉइंट जो है वो नोट डाउन करेंगे, मतलब लिखना शुरू करते हैं। तो आप लिख लीजिए जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन John Dryden was born 1631 to 1700। ये इसका एग्जैक्ट पीरियड है, 1631 टू 1700, है ना? लिखो जरा, देखो। इंग्लिश पोइट हैं, प्लेराइट हैं और क्रिटिक हैं। एज अ क्रिटिक हम खूब सारे वर्क इनको पढ़ेंगे, और अ फेमस renowned poet of restoration period, है ना? अ फेमस और रिनाउंड पोइट ऑफ दिस पीरियड। ये फर्स्ट पोइट लॉरेट भी हैं, फर्स्ट पोइट लॉरेट। ही अपॉइंटेड, है ना, इंग्लैंड्स फर्स्ट पोइट
लॉरेट, इंग्लैंड के ये फर्स्ट पोइट लॉरेट है, इंग्लैंड के ये फर्स्ट पोइट लॉरेट हैं। इनका इनका कार्यकाल रहा है 1668 से लेके 1688, ये ध्यान रखना। और सेकंड पोइट लॉरेट कौन है? ये तो फर्स्ट है, सेकंड का नाम भी ध्यान रखना। सेकंड पोइट टॉमस शेडवेल करके सेकंड है, टॉमस शेडवेल। सेकंड कौन है? टॉमस शेडवेल। टॉमस शेडवेल जो है वो सेकंड है, टॉमस शेडवेल को सेकंड माना जाता है। दुनिया भर के वक्त इन्होंने लिखे हुए हैं। चार्ल्स सेकंड नहीं लिखा क्या मैंने? सॉरी फॉर दैट। या चार्ल्स सेकंड ही होगा, डेफिनेटली चार्ल्स सेकंड होगा। गैलेंट, चलो पहला लिखो वाइल्ड गैलेंट। इसको मत लिखना उनको ना, वाइल्ड गैलेंट्स है ना। ये रेस्टोरेशन कॉमेडी है, रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी सही कर लेना पूनम। 1663 का है। केवल वर्क का नाम ही लिखना, बस ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। सेकंड है द राइवल लेडीज, द राइवल लेडीज, द राइवल लेडीज और अ ट्रेजी कॉमेडी है ना। ये क्या है? 1664 की ट्रेजी कॉमेडी है। ट्रेजी कॉमेडी, ठीक है। थर्ड वर्क है द इंडियन क्वीन, द इंडियन क्वीन। वर्क इसका है 1664 का ही है, ये भी भाई है ना, 1664 का ही है। और ये भी ट्रेजेडी है। क्या है? ट्रेजेडी है। 3 वर्क हो गए। चलो फोर्थ वर्क देखो इनका, द इंडियन एम्परर, द इंडियन एम्परर। इंडियन एम्परर जो है ये 1665 का है। कब का है? 1665 का है ना। और स्टेज प्ले है स्टेज प्ले। जो वर्क बड़े होंगे उनको हम लास्ट में सबको देख लेंगे ना। इसके बाद लिखो सीक्रेट लव, या फिर इसका नाम है द मेडन क्वीन, मेडन क्वीन। और ये 1667 का है। और ये भी क्या है? ट्रेजी कॉमेडी है। क्या है? ट्रेजी कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है। चलो इसमें एक वर्क और मैं बता देता हूं आपको, इसी में हो जाएगा, इसी में कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर देंगे। एक द टेम्पेस्ट करके और है, केवल टेम्पेस्ट नहीं, द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट तो शेक्सपियर का वर्क है, द टेम्पेस्ट।
और इसका दूसरा नाम है द इंचांटेड आइलैंड, द इंचांटेड आइलैंड, है ना। ये वर्क आता है इसका डेट अगर हम देखें तो इसका डेट आप लिखो 1667, 1667, और ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट पर ही आधारित है ना, बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट। चलो ये वर्क लिखो आप एक बार, इंचांटेड आइलैंड हो गया है हमारा, है ना। अच्छा, इसको किसके साथ लिखा है? कॉलैब है ये वर्क कॉलैब है विद, उसका नाम लिख लो भाई, विलियम, उसका नाम है विलियम टी एवेनेंट, टी एवेनेंट, इसके साथ मिलकर लिखा हुआ है ये। 6 वर्क हो गए हैं आपके, 6 वर्क हो गए हैं ना। चलो कुछ वर्क और मैं लिखवाता हूं आपको। मेड इन क्वीन तो मैंने लिखवा दिया ना। हाँ, एक वर्क लिखो एन इवनिंग लव, यानी वर्क नंबर कौन सा देख रहे हैं हम लोग? 6 के बाद 7। अब लिखो एन इवनिंग लव, ठीक है। एन इवनिंग इवनिंग लव, इसका दूसरा नाम है द मॉक एस्ट्रोलॉजर, द मॉक एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। ये भी एक कॉमेडी है, ये भी क्या है? कॉमेडी है, और इसको 1668 में पहली बार परफॉर्म किया गया, है ना। क्या है ये? अ कॉमेडी इन प्रोज, प्रोज में लिखी गई कॉमेडी है ये, है ना। चलो इसके बाद वर्क नंबर हम 8 पे चलते हैं भाई। वर्क नंबर 8, टेरेनिक लव, टेरेनिक लव, टेरेनिक लव, और इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज द रॉयल मार्टर, द रॉयल रॉयल मार्टर, और ये ट्रेजेडी है 1669 का। अच्छा, 1670 में पब्लिश होता है ये, और क्या है? ये ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो 9th नंबर का वर्क देखो आप, है ना। 9th नंबर का वर्क देखते हैं हम लोग। लिखो द मिस्टेकन हस्बैंड, है ना, द मिस्टेकन हस्बैंड, द मिस्टेकन हस्बैंड, ये कॉमेडी है, और इस कॉमेडी का डेट जो है ये आप लिखिएगा 1674, 1674 या 75 के आसपास का है ये ना। और इसके अलावा देखो आप लोग, बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ, कितना लिखा हुआ है मतलब आप समझ नहीं सकते। द स्टेट ऑफ इनोसेंस, द स्टेट ऑफ इनोसेंस, है ना, द स्टेट ऑफ इनोसेंस, ये भी शायद कॉमेडी होगी, है ना। और ये जो है देखो, ये ओपेरा है एक, है ना, 1674 का है ये,
1674 का है, ड्रामेटिक वर्क है, पब्लिश होता है 1677 में। अ ड्रामेटिक वर्क, ड्रामेटिक वर्क है ना। 11 नंबर पे देखो आप लोग, 11 नंबर पे देखो। यस 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 यस, ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव। 11 नंबर पे देखो, ऑल फॉर लव 1667 का हीरोइक ड्रामा है ना। क्या है? हीरोइक ड्रामा। और इसका दूसरा नाम है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। दूसरा नाम क्या है? द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। लिखो, देखो 11 वर्क हो गए इनके, और अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। और ये किस पर बेस्ड है? शेक्सपियर के वर्क पर बेस्ड है ये, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। किस पर बेस्ड है? शेक्सपियर्स एंटोनी, एंटनी है ना, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटनी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इस पर बेस्ड है ये। इसमें सबसे पहला वर्क लिखो, दैट इज इडिपस। इडिपस है ना। आप डालिए वर्क इडिपस। इडिपस हीरोइक ड्रामा है, हीरोइक ड्रामा है इडिपस। ट्रेजिडी है कुल मिला के, है ना। सब टाइटल है इसका ट्रेजिडी। ट्रेजिडी, ठीक है, ओके। का डेट जो है ये है 1678 79, है ना। हीरोइक ड्रामा है ना। एन एडप्टेशन ऑफ सोफोक्लिस इडिपस। इसकी जो ट्रेजेडी है ना, उसी पर बेस्ड वर्क है ये, उसी पर बेस्ड वर्क है। और नेथेनियल ली ने साथ में लिखा है। नेथेनियल ली, ठीक है ना। तो ये आपका, तब मैंने कल कितना करवा दिया था, मैं देख लेता हूँ लास्ट वर्क मन में क्या किया था कल। नंबर का वर्क, चलो अब देखो वर्क नंबर 13। वर्क नंबर 13 हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और वर्क नंबर 13 पे हम लिखेंगे भाई डॉन सेबेस्टियन, है ना। वर्क का नाम लिखो डॉन सेबेस्टियन, ठीक है। ये भी ट्रेजिडी है, इट इज ऑल्सो अ ट्रेजिडी। इट इज ऑल्सो अ ट्रेजिडी। डॉन सेबेस्टियन 1690 1689, है ना। 89 और 90, तो प्रीमियर 89 है, पब्लिशिंग का हम मान सकते हैं कि अब 1689 ही लिख लो, है ना। 1689 ही लिख लो, 1689 लिखिएगा। देखो इनको, इसके बाद हम बाकी इसके जो वर्क हैं
उनकी बात हम एनस मिराबिलिस करके एक पोयम है, वो हम देखेंगे अब आप वर्क देखो नंबर 14, है ना, वर्क नंबर 14, नाम लिखिएगा इसका एनस मिराबिलस, एनस मिराबिलिस, मिराबिल्स, ठीक है, एना मिराबिल्स, और 1667, और ये एक पोयम है, पोयम एनस मिराबिलिस 1667, है ना। और इसका अगर हम हिंदी मीनिंग करोगे तो क्या होगा, ईयर्स ऑफ मिरेकल्स, ईयर्स ऑफ मिरेकल्स, ईयर्स ऑफ मिरेकल्स, ठीक है ना। डेट मैंने लिखवा दिया 1667। इसके बाद नंबर 15 वर्क हम देख रहे हैं, 15 नंबर देखिएगा, नंबर 15, दैट इज एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, है ना, देखो आप, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है ये ना। 1666 में इसको लिखा गया है, और क्रिटिसिज्म का वर्क है भाई, क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे इसे, क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे, पब्लिश्ड होता है 1668 में। इसके बाद नंबर 16 की अगर हम बात करें, वर्क नंबर 16 बहुत बड़ा है ये वर्क, अलग से पढ़ेंगे इसको, दैट इज एब्सेलम एंड एचिटोफिल, एब्सोलम एंड एचिटोफिल, ठीक है, ये जो है 1681 का है ना, 1681 का है। और ये क्या है, पॉलिटिकल सटायर, पॉलिटिकल सटायर है, इट इज अ पॉलिटिकल सटायर, इट इज अ पॉलिटिकल सटायर। तो ये दो तीन वर्क हो गए आपके, देखो, एनस मीरा बिल्स हो गया, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी हो गया, और टीआई के भी कर सकते हैं हम इसको, एब्सेलम एचिटोफेल हो गया 1681 का, जो कि क्या है, पॉलिटिकल सटायर है, पॉलिटिकल सटायर है। और ये हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ है। इसके बाद देखो इसका नेक्स्ट वर्क आता है नंबर 17 पे, वर्क नंबर 17, मैक फ्लेक्नॉय, मैक फ्लेक्नॉय, इस वर्क का डेट आप लिखो मैक फ्लेक्नॉय का डेट है 1682, रिटर्न तो है 1678 का, है ना, रिटर्न तो है 1678 का। और ये मॉक हीरोइक सटायर है, मॉक हीरोइक सटायर, मॉक हीरोइक सटायर, है ना। एन अटैक ऑन थॉमस सेडवेल, इनके ऊपर अटैक किया गया है, थॉमस सेडवेल के ऊपर,
और इसकी ओपनिंग लाइन में लिखवा देता हूं, पूछी जा सकती हैं। ओपनिंग लाइंस नोट डाउन करें, है ना। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, और ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, है ना। फिर लिखो एंड व्हेन फेट समन्स monarch must obey, monarch must obey। चलो, ये ओपनिंग लाइंस हैं और काफी इंप्रेसिव लाइन है ये, देखो पढ़ोगे तो आप देखो, इसमें कहा है कि ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, कि जितनी भी मॉर्टल चीजें हैं उन सब का विनाश होना, यानी उनका डिस्ट्रॉय होना लगभग क्या है भाई, लगभग फिक्स्ड है। अब जब समय बुलाएगा तो फिर अच्छे अच्छे जो धुरंधर हैं, मोनार्क हैं, डिक्टेटर हैं, उनको भी समय की बात को जो है मानना पड़ता है। कितनी इंप्रेसिव लाइन है, गीता में भी ये लाइन कही गई है। समय समय जो होता है बड़ा बलवान होता है। हिंदी में एक दोहा आता है शायद महाभारत में कि अर्जुन तेरा क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। मतलब ये है कि भाई जब समय हो तब तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपका समय सही नहीं है तो आप कितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों नहीं है, सुपीरियर क्यों नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग बेस्ट। तो वेट और वॉच वाली कहानी इसीलिए तो चलती है, ठीक है। तो 17 वर्क हो गए आपके। इसके बाद लिखो देखो एक बार, फिर हम नेक्स्ट वर्क पे जो है हम लोग चलेंगे। चलो स्लाइड चेंज कर देता हूं मैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो लिखो देखो एक बार, नहीं लिखा है तो। इसके बाद इसका एक वर्क हम देखेंगे, नेक्स्ट वर्क 18 नंबर का वर्क, बड़ा पॉइंट है भाई, है ना। इसमें आप लिखो द हिंड एंड द पेंथर, ये पॉपुलर वर्क है इनका ना, ये ध्यान रखना। द हिंड एंड द पेंथर, एंड द पेंथर, द हिंड एंड द पेंथर, ठीक है भाई, द हिंड एंड द पेंथर। इसका पोयम है, सबटाइटल है अ पोयम इन 3 पार्ट्स 1687, अ पोयम इन 3 पार्ट्स, ठीक है। और पब्लिश्ड होती है 1687 में। जॉनरा अगर बात करें तो क्या है ये, जॉनरा अगर बात करें तो क्या है, एलेगरी है, और हीरोइक कपलेट्स में इसको लिखा गया है ना, हीरोइक कपलेट में इसको लिखा गया है। इन हीरोइक कपलेट्स लिखिए देगा एक बार। चलो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फिर इसके बाद, अ सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियाज डेज, देखिएगा जरा 19 नंबर पे, अ सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलिया, सेसिलिया डे, है ना। और इसका डेट लिखो 1687, 1687 डेट लिख लीजिएगा आप लोग।
और ये लिखिए रिटर्न फॉर द एनुअल फीस्ट ऑफ सेंट सेसिलिया, सेंट सेसिलिया, सेसिलियाज डेज, सेसिलियाज डे। इसके बाद वर्क नंबर 20 देखो आप। एलेक्जेंडर्स फीस्ट, एलेक्जेंडर जेंडर्स फीस्ट, ये लिखो देखो एक बार, एलेक्जेंडर्स फीस्ट। द पावर ऑफ म्यूजिक, दूसरा नाम क्या है? द पावर ऑफ म्यूजिक, द पावर ऑफ म्यूजिक 1697 का है, 1697 का है। ठीक है, चलो एक दो वर्क और हैं, वो और हम ले लेते हैं। इक्कीस नंबर का वर्क है, 21 नंबर का वर्क है। पेलामोन एंड आरसाइट, पेलामोन एंड आरसाइट 1700 में पब्लिश होता है। और क्या है ये भाई? फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, अ पार्ट ऑफ फेबल्स, है ना, एंशिएंट एंड मॉडर्न्स, मॉडर्न्स या मॉडर्न। और 22 नंबर का वर्क देखो आप, दैट इज द आर्ट ऑफ सटायर, द आर्ट ऑफ सटायर, द आर्ट ऑफ सटायर, द आर्ट ऑफ सटायर। लिखो भाई फटाफट, द आर्ट ऑफ सटायर। आर्ट ऑफ सटायर को तो रहने ही दो, क्योंकि ये वर्क एग्जैक्ट इनका है नहीं है ना, इसको रहने दो आप। ये मेजर मेजर वर्क हो गए हैं आपके, है ना, मेजर मेजर वर्क हो गए हैं। अब देखो एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी जो है ना, वो तो मैं आपको क्रिटिसिज्म में पढ़ाऊंगा भाई, है ना, क्रिटिसिज्म में पढ़ा दूंगा मैं आपको। बाकी मेजर मेजर इसके सारे वर्क जो है मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट राइटर ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट राइटर ले रहे हैं, दैट इज विलियम कॉन्ग्रीव। विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में पढ़ेंगे भाई, विलियम कॉन्ग्रीव। मेजर मेजर इनके वर्क हो गए 21 वर्क, ठीक है, मेजर मेजर मैंने सारे वर्क लिखवा दिए आपको। अब आप पॉइंट डालिएगा, ठीक है, पॉइंट डालिए अब आप। विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम कॉन्ग्रीव 1670 टू 1729। विलियम कॉन्ग्रीव का डेट लिखो, 1670 टू 1729। इंग्लिश प्लेराइट है, सेटरिस्ट है, पोइट है। देखो
इंग्लिश पोइट हैं, प्ले राइट हैं, सैटिरिस्ट हैं, ठीक है। और ये विग पार्टी, जो विग और टोरी है ना, उसमें से विग पार्टी के पॉलिटिशियन भी है। चलो अब आगे देखो आप इनको। अब मेजर राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, है ना, इन 17th सेंचुरी। इन 17th सेंचुरी लिख लीजिएगा आप लोग। मेजर राइटर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन 17th सेंचुरी। चलो अब हम वर्क पे आ जाते हैं, इनके पे तो फेमस वर्क की कैटेगरी में आते हैं, है ना। चलो फेमस वर्क, सबसे फर्स्ट वर्क हम लिख रहे हैं इस कैटेगरी में। वर्क नंबर फर्स्ट देखिए इनका, द ओल्ड बैचलर। द ओल्ड बैचलर, द ओल्ड बैचलर, लिखो भाई पहला वर्क। द ओल्ड बैचलर 1693। 1693। सेकंड वर्क देखिएगा आप लोग, वर्क नंबर सेकंड, द डबल डीलर। द डबल डीलर 1694। थर्ड वर्क लिखिएगा आप लोग, लव फॉर लव। लव फॉर लव, दैट इज 1695। 1695, ठीक है। और इसके बाद लिखो द मॉर्निंग ब्राइड। द मॉर्निंग ब्राइड, द मॉर्निंग ब्राइड 1697। और एक जो इनकी सबसे फेमस कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है, दैट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये 1700 का वर्क है। तो 5 वर्क हो गए भाई इनके, द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, लव फॉर लव, द मॉर्निंग ब्राइड, द वे ऑफ द वर्ल्ड। विलियम कॉन्ग्रीव दैट वी आर टॉकिंग टुडे ना। तो ये हो गए इनके कुछ फेमस वर्क। चलो तो विलियम कॉन्ग्रीव के ये ही 4 वर्क आप लोग याद रख लोगे, 5 आपका काम हो जाएगा। ओल्ड बैचलर्स, द डबल डीलर, लव फॉर लव, द मॉर्निंग ब्राइड और द वे ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये भी कॉमेडी है, फेमस कॉमेडी है। रेस्टोरेशन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का दूसरा नाम क्या भी है, रेस्टोरेशन कॉमेडी। क्या भी नाम है, रेस्टोरेशन कॉमेडी भी इसका नाम है, क्योंकि चार्ल्स सेकंड के जमाने में ही ये जो है इसको पॉपुलराइज किया गया था, उसी के रेफरेंस में जो है ये लिखा गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो ले रहे हैं, इसके इन वर्क्स की थीम आप देख लेना, एक दो चीजें, और आगे कभी टाइम मिला तो वैसे मैं बता दूंगा आपको। ये ट्रेजेडी है ना, ये ध्यान रखना, ये ट्रेजेडी है, लिख भी देता हूं ना, ये ट्रेजेडी है। ये तो रेस्टोरेशन कॉमेडी है ही है ना।
रेस्टोरेशन कॉमेडी है ये। लव फॉर लव जो है, लव फॉर लव जो है भाई, ये भी कॉमेडी है और डबल डीलर भी कॉमेडी है ना, ये दोनों ही कॉमेडी है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज जॉन बनियन, है ना, जॉन बनियन। चलो इनको के बारे में लिखेंगे, जॉन बनियन। लिखो इनका डेट 1628, 1628 टू 1688। ठीक है, ये इनका लाइफ स्पेन लिखो, 1628 टू 1688। इंग्लिश राइटर हैं एंड प्रीचर भी हैं, ये प्रीचर भी हैं, इंग्लिश राइटर एंड प्रीचर, इंग्लिश राइटर एंड प्रीचर लिखिएगा, इंग्लिश राइटर एंड प्रीचर। मेजर वर्क पे ही हम चलेंगे, इनके पे भी 2-3 वर्क जो काफ़ी फेमस हैं उनको हम जरा देखेंगे, है ना, उन्हीं को जो है हम देखेंगे। वर्क इन्होंने खूब सारे लिखे हैं, लेकिन मैं 1-2 वर्क आपको बताऊंगा, है ना, वही जो है आप लोगों को ध्यान रखने। चलो पहला वर्क लिखो इनका, वर्क नंबर फर्स्ट जो है हम लोग देख रहे हैं इनका, इसमें देखिए आप, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पूरा टाइटल लिख लो इसका, फुल टाइटल क्या है, फुल टाइटल देखो इसका, मैं इस तरीके से लिख देता हूं, देखो, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट which is to come, which is to come, ये पूरा टाइटल है। वर्क 1678 का है, वर्क कब का है, 1678 का है। और ये क्या है, जॉनरा क्या है इसका, जॉनरा है इसका एलेगरी, एलेगरी। चलो इसके 2 पार्ट आए हैं, एक 1684 में भी आया है ना, इसका पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का पार्ट सेकंड 1684 में भी है, एक इसका सेकंड एडिशन 1684 में, पार्ट 2 के नाम से, पार्ट 2 यहीं लिख देता हूँ, पार्ट सेकंड। अच्छा चलो इनका सेकंड वर्क देखो बाप, वर्क नंबर सेकंड देखो, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बेडमैन, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बेडमैन, ऑफ मिस्टर बेडमैन। वैसे तो इसका टाइटल बहुत लंबा है, बट यू जस्ट राइट इट डाउन। 1680 का वर्क है, वर्क है 1680 का वर्क है, कंपेनियन वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का। इतना ही लिख लो बस, काफ़ी है इसके लिए। तो 1-2 वर्क और मैं इसके लिखवा देता हूँ जो मेजर हैं, है ना। पिलग्रिम्स पार्ट सेकंड मैंने लिखवा ही दिया आपको, इसके क्वेश्चंस भी मैं देख दूंगा अभी, है ना। द होली वॉर करके 1682 का वर्क है इसका, द होली वॉर 1682। चलो
क्वेश्चंस में चेक करता हूं भाई और कितने क्वेश्चंस इससे पूछे हुए हैं, तो दैट बिकम्स वेरी। एक तो मैं यहां से लिखवा रहा हूं आपको, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ना, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, पूरा नाम तो मैंने लिखवा ही दिया आपको। अब लिखो द पिलग्रिम प्रोग्रेस, है ना। इसके 2 पार्ट आए हैं, ठीक है, यहीं लिख देता हूं। पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, फर्स्ट वॉल्यूम तो आया 1678 में और सेकंड वॉल्यूम आया 1684 में, ठीक है ना। ही started this work while in prison। जब ये जेल में थे तभी इन्होंने ये वर्क लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। इसमें और अगर मैं बात, एक दो बात चीज़ों के बारे में बात करें तो देखो, रुको, ये क्या है, ड्रीम सीक्वेंस है, ड्रीम सीक्वेंस है, ड्रीम सीक्वेंस है। और प्रोटोगोनिस्ट कौन है, प्रोटोगोनिस्ट का नाम है क्रिश्चियन, ठीक है ना। और कहानी किसके बारे में है, हिज जर्नी, हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम टाउन, हिज होम टाउन, होम टाउन का नाम क्या है भाई, द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, है ना, यानी कि इस संसार से, दिस वर्ल्ड टू द सेलेस्टियल सिटी, जिसे क्या कहा गया है, हेवन कहा गया है, हेवन। और ये कहां पर है, एट द माउंट सियोन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी ध्यान रखना, कौन से माउंट पर है। तो बिब्लिकल हो गया ये पूरा की पूरा। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स भी हम लिख लेते हैं, है ना। चलो देखो कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम इसके। एक का नाम तो हो गया क्रिश्चियन, हो गया, प्रोटोगोनिस्ट है ये। दूसरा इवांजेलिस्ट है, यही ले जाता है इसको सेलेस्टियल सिटी की तरफ। ऑब्स्टिनेट है, ये सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन का निवासी है। प्लाइएबल है, क्रिश्चियन के साथ जाता है ये। और एक और लिख लो, बीलजीबब,
ना, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। और एक बार है ना, एक बार आप सभी इस वर्क की पूरी समरी पढ़ना, है ना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द होल वर्क। आप खुद से इसकी एक बार अगर आप पूरा समरी पढ़ लोगे, हमने जो एडिशनल डॉक जो आपको दे रखा है, कुछ नोट्स आपको जो प्रोवाइड करवा के हैं, उसमें इसकी थियोरी भी गिवन है, तो आप एक बार थियोरी को पढ़ लोगे ना, तो मुझे लगता है बहुत मतलब कई सारी चीज़ों को आप सीख जाओगे इसमें से, ठीक है ना, कई सारी चीज़ों को आप सीखोगे इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा इसका एक ही वर्क है जो इतने इंपॉर्टेंट मतलब जिसको माना जाता है। वैसे इसके कितने वर्क लिखवा दिए मैंने? 3। एक वर्क मैं और लिखवा देता हूं इसका, है ना, इंपॉर्टेंट वर्क तो यही है, इसी को आप एक बार और पढ़ लेना। इसका एक वर्क और है, नाम ही लिखेंगे उसका हम, ग्रेस अबाउंडिंग, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स, टू द चीफ ऑफ सिनर्स, ठीक है। ये वर्क जो है ये है 1660 का, 1666 का, और ये भी जेल में लिखा है भाई। ये इसकी बायोग्राफी है, रिटन स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, है ना, रिटन ड्यूरिंग द प्रिजन, है ना, इसको 12 ईयर्स की क्या हुई थी, प्रिजन हुई थी, उसके ड्यूरिंग ही ये वर्क भी इन्होंने लिखा है। तो ये मेजर मेजर वर्क हो गए किसके? जॉन बनियान के। तो विलियम कॉन्ग्रीव और जॉन बनियान हमारा हो गया है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम जरा नजर डालेंगे, एक बार आप लिखो, देखो इसे लिखिएगा, जॉर्ज इथरिज, जॉर्ज इथरिज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, जॉर्ज, ठीक है, इथरिज, जॉर्ज इथरिज 1636 1692, रेस्टोरेशन पीरियड के हो गए ये, मेजरली ड्रामेटिस्ट हैं, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। कुछ एक वर्क हैं इनके, वो हम लिखेंगे, इनके एक दो वर्क हैं, जिसमें पहला वर्क देखो आप, द कॉमिकल रिवेंज, द कॉमिकल रिवेंज, और इसका दूसरा नाम है, इट्स अनादर नेम इज लव इन अ टब, लव इन अ टब, लव इन अ टब 1664 का वर्क है ये, और प्ले है ये, और प्ले में भी कॉमेडी है, कॉमेडी है ये, और रेस्टोरेशन कॉमेडी यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो गया, रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी। एक वर्क तो ये हो गया, दूसरा देखो इनका, सेकंड वर्क देखो इनका, वर्क नंबर सेकंड में लिखो आप, सी वुड, इफ सी कुड, सी
would if she could ये 1668 का ये भी कॉमेडी है। मैन ऑफ मोड, या फिर इसका दूसरा नाम है सर कॉपलिंग फ्लटर, FLUTT, कॉपलिंग फ्लटर 1676 का है, सॉरी, ठीक है। और ये भी रेस्टोरेशन पीरियड से ही बिलोंग करता है, रेस्टोरेशन पीरियड। द कॉमिकल रिवेंज में 2 कैरेक्टर के नाम लिख लो भाई, 2 कपल हैं इसमें, बियोफॉल्ट ग्रेसियाना, है ना। इसमें 2 कपल्स की कहानी है, ये 2 कपल्स ना। एक तो है, एक का नाम लिखो आप बियोफॉल्ट ग्रेसियाना, बियोफॉल्ट एंड ग्रेसियाना। और दूसरा जो कपल है उसका नाम लिख लो आप लोग ब्रूस एंड यूरेलिया, ब्रूस एंड यूरेलिया। और एक आप वर्क नंबर 3 के प्रोटोगोनिस्ट का नाम लिख लो डोरीमेंट, डोरीमेंट करके इसका प्रोटोगोनिस्ट है। प्रोटोगोनिस्ट कौन है इसका? डोरीमेंट, डोरीमेंट इसका कौन है? प्रोटोगोनिस्ट। तो ये जॉर्ज इथेरेज के क्वेश्चन मेजर वर्क हो गए। इतना ही आपको ध्यान रखना है नेट के, और आप मतलब मेजर आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। देखो, जब भी कोई वर्क आपको बड़ा मिले तो उसकी समरी जरूर पढ़ लिया करो आप लोग। मैं पूरा वर्क आपको डिटेलिंग में पढ़ने की कोई भी सजेशन एडवाइस नहीं दूंगा, बट आप समरी पढ़ लोगे तो यू कैन गेट जीस्ट ऑफ द पोएम और वर्क। ओके।